सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परंपरा क्यों है? हमारे सिद्ध योगी ऋषि संत मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठना श्रेष्ठ बताया है। ऋषि मुनियों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का ये समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के इतने फायदे हैं जिन्हें आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य लाभ होता है। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले यानी 4 से 5:30 बजे का समय उठने के लिए एकदम सही समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म मुहूर्त की नींद पुण्य का नाश करती है। ईश्वर भक्ति के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से सौंदर्य, बल और निरोग की प्राप्ति होती है। मानसिक शांति की अनुभूति होती है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये ऐसा उत्तम और पवित्र सूत्र है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने का महत्व और उससे होने वाले लाभों का उल्लेख मिलता है। प्रातरत्नम प्रातरिश्वा दधाति तम चिकित्सा प्रतिगृह निधत्तो तेन प्रजाम वर्धमान आयु रायस्य पोषेण सचेत सविरहा। सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाते। व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले दैनिक कार्य से निवृत्त होकर ईश्वर की उपासना या अन्य कोई कार्य जिसमें वो सफलता पाना चाहता है वो करना चाहिए। इस समय की शुद्ध और निर्मल हवा से स्वास्थ्य को काफी लाभ पहुंचता है। उदंत सूर्य इव सुक्तानाम द्विषताम वर्ज आददे। सूर्य उगने के बाद भी जो नहीं उठते उनके चेहरे का तेज खत्म हो जाता है। इसलिए सनातन धर्म के अनुसार हमें पूर्वजों की जीवन शैली को अपनाना है। यही शांति, समृद्धि और सफल जीवन का मार्ग है। ये तो हुई वो बात जो सनातन धर्म कहता है। आइए अब देखते हैं कि विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि विज्ञान और सनातन धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। सुबह के समय हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें खुश रखते हैं, शरीर में स्फूर्ति का संचार करते हैं, चुस्त दुरुस्त रखने में मददगार साबित होते हैं। यही वो समय है जब सूरज की लालिमा भरी किरणें शरीर में प्रवेश करके विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं। निकलते हुए सूरज को अर्घ्य देने का और सूर्य उपासना का यही उत्तम समय है। ध्यान रहे, इस समय आपके वस्त्र भी अहम भूमिका निभाते हैं। इस समय सूती सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और शरीर का अधिकांश भाग सूर्य के सीधे संपर्क में होना चाहिए। ऐसा करने से आपको विटामिन डी की कभी भी कमी नहीं होगी। सुबह की प्रदूषण मुक्त हवा स्वास्थ्य वृद्धि में कितनी अहम भूमिका निभाती है, इससे तो आप और हम अनजान नहीं हैं। इस समय किए गए व्यायाम आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। इस समय की वायु फेफड़ों को शक्तिशाली बनाती है और पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर के हर भाग को पहुंचाती है। अब ये जान लीजिए कि नींद से जागते ही हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही नींद खुलती है तो अपनी हथेली को देखें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारे हाथ में ही लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा का वास है, जो हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। उसके बाद हाथों को आपस में रगड़कर उससे उत्पन्न ऊर्जा को शरीर के उस हिस्से पर लगाएं जिसे आप ठीक करना चाहते हैं, और अंत में हाथों को आंखों पर लगाएं और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। ऐसा करने से आप सकारात्मक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। तो देखा आपने, प्रकृति के इन चमत्कारिक वरदानों से ना तो आप अनजान हैं और ना हम, लेकिन हमारा आलस्य और बेकार दिनचर्या हमें इन सब से दूर कर रहे हैं। तो करीब आइए प्रकृति के, और प्रकृति के साथ अपने जीवन को ढालने की कोशिश करिए। प्रकृति हमसे कुछ लेती नहीं है बल्कि देती है, लेकिन हम उसे अनदेखा करके कृत्रिमता की ओर भाग रहे हैं जो कि क्षणिक है।
प्रकृति के साथ हमें रहना है, प्रकृति को जीना है और प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। यही हमें प्रकृति से सीखना है और सनातन धर्म की इस खूबसूरती को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।